जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सेट 3 करने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ है, 5 मिनट 6 मिनट का वीडियोज़ है, तो इसको पूरा वॉच कीजिए, बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप वहाँ पर जा कर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? रिचर्ड निक्सन ने, जिम्मी कार्टर ने, जॉर्ज बुश ने, रोनाल्ड रीगन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज बुश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है आप 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो कौन से जगह में किया था? तो अफगानिस्तान में। किस में, कहाँ पे किया था? अफगानिस्तान में किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। इसमें कह रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हितों परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया था? कौन था? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कह रहा है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो किया था किसने? अमेरिका ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। इसमें कह रहा है कि किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति जो है उभरी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चीन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कह रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नाटो की जो स्थापना की गई वो 1949 में की गई। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का जो हमला है वो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ये 11 सितंबर 2001 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राज्य हैं वो कितने हैं? 50। नेक्स्ट आते हैं, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो विश्व जो में पूरा इंटरनेट जो है वो कौन सी देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, तो ये तो अभी होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आप लोग को बिल्कुल याद नहीं करना है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में चला जाता है। ठीक है, और वैसे भी अगर पूछ लेगा तो कोई क्या दिक्कत है, सभी को पता है कि अभी के जो राष्ट्रपति है वो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये बाकी ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा। हाँ दिख रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आ गए ये क्वेश्चन तो आप इस पर टिक आउट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? ये किया है भारत ने। किसने नहीं किया है? भारत ने नहीं किया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये गया था नागासाकी पर। निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है? कौन से देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था? तो चीन ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा कि भारत ने पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये किया था आपका 1998 में। एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? अब एक ध्रुवीयता का जो अर्थ है वो है अमेरिका के हाथों शांति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो भारत का संविधान को जो स्वीकृत किया गया था वो कब किया गया था? 1949 में स्वीकृत किया गया था। अगला सवाल है कि किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो ये किया गया था तेलुगु भाषा के आधार पर। किस पर किया गया? तेलुगु भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासतें कौन सी थी? तो ये जो थी आपका हैदराबाद। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस भाग में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो कौन से भाग में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों थी? क्यों थी ये चर्चा में? क्योंकि सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे वहाँ पर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किस ब्रिटिश योजना के द्वारा? माउंटबेटन योजना के द्वारा। इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु
की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद हो गई थी? तो 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद हो गई थी। अगले सवाल पे आते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो कहा जाता है वो खान अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे, कह रहा है कि भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत जो है हमारा आज़ाद हुआ, सबको पता है कि हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। अगले सवाल पे आते हैं कि हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद के शासक को जो जाना जाता था वो निज़ाम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही नामक आंदोलन कब चलाया? तो ये जो चलाया था आपका ऑप्शन नंबर सी 1946 में। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें कहा गया है कि आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? तो आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का जो शासक था वो हरि सिंह था। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे